ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने हाल ही में कोटा के रामपुरा में आयोजित तिरंगा रैली में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने कोटा में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कल श्री बिरला ने कोटा के एमबीएस अस्पताल में बनाए गए प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र के माध्यम से 30 से अधिक तरह के सहायक उपकरण दिव्यांगों और बुजुर्गों की मदद के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री बिरला ने 99 दिव्यांगों और 127 वरिष्ठजन को सहायक उपकरण वितरित भी किए। उन्होंने कोटा में 15 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक दिव्यांगजन पार्क बनाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कोटा बूंदी सहित राज्य के अनेक जिलों में जल संकट का समाधान होगा। उन्होंने स्वस्थ भारत की आशा संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। कोटा के दशहरा मैदान में बीते दिनों एमएसएमई एक्सपो लगाया गया। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। 3 दिन के इस एक्सपो में देश भर से आए युवा और महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने इस आयोजन को नवाचार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशिता का प्रतीक बताया। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कोटा में उपलब्ध कृषि उत्पादों को आधार बनाकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को विकसित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य और नए रोजगार के अवसर मिल सके। मंत्री ने उद्यमियों से आह्वान किया कि वे उद्यम पोर्टल और जैम पोर्टल पर पंजीकरण कर केंद्र सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पिछले दिनों कोटा पहुंची। उन्होंने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के महिला वर्ग पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता महिला पहलवानों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और संस्कृति का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस खेल को आगे बढ़ाने में महिला पहलवानों का भी काफी योगदान रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से राज्य के खिलाड़ियों को मंच मिलता है और वे प्रदेश तथा देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर पाते हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बीते दिनों खैराबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपलदा में जनसुनवाई की। शिक्षा मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में मुख्य रूप से पानी, बिजली, सफाई और अतिक्रमण सहित सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी कई समस्याएं सामने आईं। पिछले दिनों जिले की लोढ़ाहेड़ा, हिंगोनिया और कनवास पंचायत में कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें जल संसाधन, सार्वजनिक निर्माण विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के 13 करोड़ रुपए से अधिक के काम शामिल हैं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने इन कामों का शिलान्यास करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी सहित सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। जिले के युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से पिछले दिनों एक कार्यशाला हुई। कार्यशाला में संभागीय आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सूचना और संचार क्रांति के इस युग में हर युवा का विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में दक्ष होना जरूरी है। कामयाब कोटा और कोटा केयर्स अभियान के तहत जिला कलेक्टर ने बीते दिनों जवाहर नगर स्थित एक निजी कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रसन्न रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के मंत्र बताए। बीते दिनों जिला स्तरीय पर्यटन समिति की बैठक जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला ने बैठक में कोटा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण, रिवर फ्रंट पर पर्यटन सूचना केंद्र बनाए जाने और ग्रामीण हाट के विकास सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। इसके साथ ही कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।